बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, नमस्कार। Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine. Another beautiful but cold morning. And I welcome to all of you in today's video. On the right side is Mr. Sabi Azhar, and on the left side with brand new jacket, Mr. Mohsen Ali. Good morning to both of you. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। बिल्कुल आज काफ़ी सर्दी है और कल की बारिश, परसों की बारिश, सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग बारिश और काफ़ी बर्फानी हवाएं हैं। गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह सुबह खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार। है दो बाबे ने एवें इन्हां नूं ठंड लगदी रहंदी है। तुहाडा भाई ठीक है, पैक होए ने जिसना बाहर बर्फ पै रही है। देखो थल्ले भी पाया ते उत्ते भी पाया। भाईजान छाती बचानी है, और तुहाडी तरह मेरी छाती चौड़ी नहीं हैगी ना, जरा कमजोर आदमी है। नहीं ठीक है, अच्छा बचाव करना चाहिए। सभी भाई, एक बंदे को मैंने मैच हराना है, लेकिन आपकी एकेडमी है कि जो खुश्क नहीं हो पा रही। ये कब वो मौका मिलेगा कि मैं एक बंदे को मैच हराना है? एकेडमी को सुखाए ना, आप कब सुखाएंगे? बाजी एकेडमी सूख गई है। कल बारिश की फोरकास्ट है और फिर जो है ना उसने गीला होना है, लेकिन काफ़ी बेहतर हो गई है। तो इंशाल्लाह एक दो दिनों में आपको एक्शन में नजर आएंगे दोबारा। हाँ। फिर फुल तैयारी होगी। 2 दिन कोचिंग आपने मुझे बताया है, तो काफी इम्प्रूवमेंट आई थी। बीच में कुछ बंदे दहल गए थे, कुछ बंदे बड़े परेशान थे कि ये तो काम नहीं, ठीक पुराने बल्ले निकाल लिए। ना मैं भी करूंगा प्रैक्टिस। नो, मेरे पास पुराने बल्ले ही नहीं है, आपको पता ही है। नया बल्ले लिए हैं, नए बल्ले लिए हैं, पुराने बल्ले मेरे पास है नहीं। एकदम से तैयारी करनी शुरू कर दी थी ना आपने। भाईजान मैं सोच रहा हूँ 5 बैट लेकर आऊं और इसको 5 बैट दूं कि एक जैसे हार्दिक पांड्या बार बार चेंज कर रहा था, ये भी कोई एक बल्ले पे सेटल्ड हो जाए कि हाँ ये वाला बैट ठीक है। नहीं वो ठीक मैच तो 1 ओवर का होना है ना, तो बॉलें तो 6 होती है ना 1 ओवर में। एक आध वाइड भी करूंगा मैं। लेकिन आपने ये पहले बताना है कि आपने 6 बॉलों में कितने छक्के मारने। मैंने मारने, ये मैं क्यों बताऊं? मेरा दिल करे पहले डिसाइड होगा ना। अच्छा वाह, ये मैच हो रहा है कि मजाक हो रहा है मेरे? अब देख लो, 2 रन मैं कितने छक्के मारूंगा, कितने चौके मारूंगा, कितनी सिंगलें लूंगा, कितने डबले। व्हाट इज दिस? ये मिला के अभी एक छक्का नहीं पड़ेंगे। कितने छक्के तो छोड़े आप। सभी साहब इस गल ते मुस्कुराए ने कि एक छक्का थे हर सूरत ही मार ही देसी। नो फील्डिंग मैंने ऐसी सेट करनी है ना। भाईजान फील्डिंग क्या ग्राउंड के बाहर सेट करेंगे? छक्का ग्राउंड के बाहर जाता है, बाहर से रोक के अंदर आएगा। आप पे प्रेशर इतना आ जाना है, कैमरे लगे हुए होंगे। आप 11 के 11 स्ले बॉलर को फील्डिंग बाउंड्री पे लगाए, मैं बाउंड्री के बार पता चल जाएगा। I'm waiting for that day desperately, and that day is not too far. हाँ, तो आपकी जो मैच है, मैं तो पहले से मुझे आदत नहीं है जी, मैं ये कर देता ये उसी दिन ही पता चलेगा, मैच वाले दिन। ठीक है जी, बात खत्म। एकेडमी ठीक हो रही है, सिलसिला शुरू करो। नहीं होती ठीक हो जाएगी। बारिश हो जाती कभी नहीं वो काफी। आई एम रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी। सभी भाई, साउथ अफ्रीका आ रही है पाकिस्तान। कल भी हमने वैसे इस पे थोड़ी बात की थी। काफ़ी अच्छी बड़ी खबर है। पहले श्रीलंका बांग्लादेश आ चुकी है, साउथ अफ्रीका जो कि वर्ल्ड क्रिकेट की एक बड़ी टीम है, अब पाकिस्तान आएगी। एक टेस्ट मैच कराची, एक यहाँ पिंडी, और 3 T20 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। तो काफ़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए, कि रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है पाकिस्तान में। नहीं बिल्कुल, देखें ये बहुत एक मुबारकबाद पूरे, मैं तो फैंस को, जितने भी पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी फैंस हैं जो बड़े अरसे से इस क्रिकेट के लिए तरस रहे थे। ठीक है इंटरनेशनल टीमें आई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक बड़ा टूर जो है ना वो ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, और 14 साल के बाद जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान आना है। और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। शायद दुनिया क्रिकेट के लिए ये इतनी अहम बात ना हो, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए
और मुझे उम्मीद है कि जब ये टीम आए उस वक़्त फिर ये जो है ना स्पेक्टेटर्स का, तमाशाइयों का भी दाखिला जो है ना वो अलाउ हो जाए और पाकिस्तानी अवाम जो है वो पाकिस्तानी टीम को अपने सामने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलते हुए देखे। पाकिस्तानी टीम्स के लिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। काफ़ी अरसे के बाद एक बड़ी टीम के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ पाकिस्तान खेलेगा। टेस्ट मैचेस और T20 मेरा ख्याल है इससे बड़ी अच्छी बात इस साल के एंड में और कोई नहीं है। सही बात है जी। आई स्टिल रिमेंबर साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आया करती थी और उनके खिलाड़ी पेशावर के बाज़ारों में घूम फिर रहे हैं, बाकी कराची जा रहे हैं तो वहाँ पे लाहौर पे, तो बड़े अच्छे वो यादगार लम्हात हैं और आई होप कि आहिस्ता आहिस्ता दोबारा उसी तरह की सूरत हाल हो और इंशाल्लाह उसी तरफ ही सिलसिला जा रहा है। मोहसिन भाई सवाल है जी, डेकोर साहब हैं, नाम इनका अपना तो खैर नहीं लिखा हुआ, उनके चैनल का ही नाम है। कैन इट्स गुड दैट लॉट्स ऑफ टीम आर कमिंग टू पाकिस्तान, लेकिन कुछ उन्होंने सवाल ये कहा कि इस पे बात करिए आप कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल के जो स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम नहीं है, मतलब 2-4 ही है। और उसमें जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जब मैच हम देखते हैं टीवी पे तो वो ब्राउन और येलो किस्म का घास नज़र आता है, वो जैसे 90s में था, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और वाइट एलुमिनियम एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स ऑन द बाउंड्रीज नज़र आती हैं। सीमेंट की सीट्स हैं स्टेडियम में, ये तो खैर पिंडी वाले स्टेडियम में है, लाहौर, कराची, मुल्तान में तो नहीं है। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान को काफ़ी ज़रूरत है अपना जो ये ग्राउंड्स है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की। देखिए बात ये है कि टीम्स आए या ना आए, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जंग तो नहीं लगने दे सकते ना। ये बदकिस्मती है हमारी कौम की कि जो भी हम पे मुसल्लत हुआ उसको ये बिल्कुल एहसास नहीं रहा कि चीज़ बनाना मुश्किल नहीं है, उसकी हिफाजत करना सबसे मुश्किल काम है। पिंडी स्टेडियम में ये सारी बात पिंडी की कर रहे हैं। गद्दाफी स्टेडियम क्योंकि PCB का गढ़ है, वहाँ ये सारे बड़े बड़े छोटे छोटे अफसर, लंबी लंबी गाड़ियाँ, छोटी छोटी गाड़ियाँ, बाईसाइकिल्स और मोटरसाइकिलों वाले होते हैं, तो वो निस्बतन बेहतर है। पिछले दिनों उसकी भी दीवार टूट गई थी। तो बात ये है मेरा भाई कि जब तक आप, बात वही है कि एक विजन होता है ना हर एक का, आपके पास विजन ही नहीं है, जो भी आता है वो अपने टूवर्स के चक्कर में पड़ जाता है, वो लाइमलाइट के चक्कर में पड़ जाता है। रोज बयानात, मैं टीवी पे आऊँ जनाब, मैं खबरों में आऊँ, उसको ये कोई परवाह नहीं होती। पिंडी का जो स्टेडियम है ये सभी भाई को बड़ी अच्छी तरह याद होगा, 2004 में जब इंडिया आया था तो अंदर के 15,000 को छोड़ दें, बाहर जो 50,000 बंदा था, ये लोगों को मेरा ख्याल है नहीं पता होगा। रिजवान, इससे अच्छी विकेट पूरे पाकिस्तान में किसी ग्राउंड की नहीं है, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इससे अच्छा स्टेडियम पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं था। क्या हुआ, एक निगलेक्ट किया गया। मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है, उसका असिस्टेंट है, उसका असिस्टेंट है, 500 है, सिक्योरिटी का अब एक नया बंदा रख लिया, फलाना रख लिया। यार जिसकी जरूरत है वो क्या है, अब यहाँ बैठते हैं, देखो कितना मेंटेन है, घास है, हर चीज है, नेचुरल है। जब पानी ही नहीं होगा तो विकेट कैसे बनेगी। स्टेडियम का जो हेडक्वार्टर है वो इनको जितना मर्जी चीखे मारेगा जी, पानी नहीं है, पानी, इनको कोई परवाह नहीं। नदीम खान 25 नंबरों वाला, कोई वहां जाके इंग्लैंड में ये कोई पिज्जा बेचता था, कोई कुछ बेचता था, अब इस कौम पे मुसल्लत हो गए हैं और आगे, यानी कि जो ब्रेन्स थे यार, हमने देखो डायमंड ग्राउंड आज भी आप देखें, PCB ने अपने क्यूरेटर भी ले लिया, अपना स्टाफ भी ले लिया, आज भी मेंटेन है। मेंटेन करना होता है, सबसे पहले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। टीम तो कभी भी आ सकती है। रिजवान अगर आप तैयार ही नहीं है, जैसे एकेडमी है, एकेडमी तैयार है, अब बारिश हो जाना, कोई कुदरती आफत आ जाना, इसका ये मतलब तो वो रोज आते हैं, क्यों आते हैं। बात ये मेरा भाई, जब तक आप अपनी चीजों को मेंटेन, की बात बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी चीजों को मेंटेन। अच्छा, दूसरी कंट्रीज जो है वो द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक दे इंक्रीज देयर इंटरनेशनल वेन्यू, एनहांस, इंक्रीज। आप तो देखें इंडिया में भी 50 से ऊपर हो गए, हर साल एक दो नए। आपके कैपिटल में स्टेडियम नहीं और है। हमारे देखें सियालकोट का वो हमने कभी नहीं सुना, पहले हुआ करता था, जब से हमने वो संभाला मैंने तो नहीं देखा। गुजरांवाला, शेखुपुरा तबाह कर दिया, उधर शेखुपुरा में भी इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। वसीम अकरम ने जो 257 किया था जिम्बाब्वे के खिलाफ शेखुपुरा में, फिर जैसे फैसलाबाद में बता रहे हैं, फिर उसके अलावा मुल्तान का भी बुरा हाल था, वो तो ठीक हो गया ना PSL की उस चक्कर में। हैदराबाद वाला वो तो खैर उधर खत्म, शादी हाल, वेडिंग हॉल बन गया था अंदर। तो ये पेशावर वाला शादी हाल, पेशावर वाला तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो शादी हाल बनाए रखा ना पहले तो इन्होंने। तो
तो ये काफ़ी लम्हा फिक्रिया ही है कि भाई आपके दूसरी दुनिया अपने स्टेडियम इंक्रीज करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हमारे पास जो थे वो भी कम हो गए, पूरे काम के तो अब 4-5 ही रह गए। एक भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एस्ट्रोटर्फ नहीं है। और सभी भाई आप नीदरलैंड्स, हॉलैंड चले जाए, 800 प्लस है। इतना सा वो मुल्क है, और यहाँ पे आपके एक भी इस्लामाबाद से मिला के भी छोटा है वो। और नेशनल गेम आपकी हॉकी है। क्रिकेट का ये आलम है कि जिस ग्राउंड में जाओ 15,000 20,000 जो भी ग्राउंड है, और उन ग्राउंडों को ग्राउंड कहना भी गुनाह है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सो रहा है। चैन की बांसुरी, वो आते हैं इंग्लैंड से, यहाँ पे मजे करते हैं, वो जाते हैं। अच्छा जी, देखें रिजवान भाई, ये बड़े अरसे से जो है ना ये डिबेट चल रही है, और जिस पे हम लोग भी बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ पे, जब मैं भी था पीसीबी में, तो हम ये लिखते थे कि जितने भी स्टेडियम्स हैं ये स्पेक्टेटर फ्रेंडली होने चाहिए। जब वो आके 5-6 घंटे वहाँ पे गुजारें तो वो एक तो उनको आरामदेह होना चाहिए, उनके पानी का, उनके खाने पीने का, फिर बैठने का अच्छा, फिर उनकी जो व्यू है जहाँ से बैठ के उसने मैच देखना है वो अच्छा होना चाहिए। हाँ जी। फिर वो जो बात कर रहे हैं जी कि ब्राउन ग्राउंड जो है, अब देखें अब इस वक्त क्योंकि रावलपिंडी की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि यहाँ पे अब कोहरा पड़ता है रात को, तो ग्रास जो है ना उसको आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पोटाशियम जो खाद है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जितनी उसको हीट मिलेगी उतना ग्रास जो है ना वो ग्रीन रहेगा। तो ग्रास अब इस मौसम में ग्रास ग्रीन रखना इज़ डिफ़िकल्ट। अब क्योंकि यहाँ पे मैच जनवरी के एंड में जाके मैचेस हैं, तो मेरा उस वक्त तक बेहतर हो, लेकिन ठंड फिर भी काफ़ी होगी। और ये पिंडी का वेन्यू है, जैसे भी आपने सियालकोट का नाम लिया, गुजरांवाला का नाम लिया, ये ऐसे जहाँ पे पैक स्टेडियम होते हैं। मतलब पिंडी की ये रेपुटेशन है कि 5 दिन जो टेस्ट मैच यहाँ पे होता था वो पैक होता था। हालांकि अब 19-20 हज़ार की कैपेसिटी है, लेकिन स्टिल, लेकिन अब कराची की अगर आप देखें, अब वहाँ टेस्ट मैच है, अगर ओपन होगा स्पेक्टेटर्स के लिए तो इतना ज़्यादा भरेगा नहीं। 50,000 वैसे कैपेसिटी 50, लेकिन लाहौर में क्योंकि T20 लगाई हैं, पहले उधर भी था, अब वहाँ पे 34-35 स्टैंड्स अभी हैं जहाँ पे अभी सीट्स लगनी चाहिए। देखिए जी, ऐसा गिर गया था एक उसमें से भी। अभी जब श्रीलंका आई थी यहाँ पे बारिशें हो रही थी, रावलपिंडी में जो मैच हो रहा था, यार जालिम के बच्चों ने उधर तब तो वो भी नहीं लगाई थी सीटें, भी सीमेंट में लोग बैठ के मैच देख रहे हैं। दिसंबर जो क्या महीना था, रश था, सीमेंट की उस पर बैठ के मैच देख रहे हैं यार लोग, और इनको खौफे खुदा नहीं है। जरा थोड़ा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर करें ताकि लोग पेट भरेगा तो आप बाकी कुछ करेंगे ना भाई। जब तक आपके वेन्यूज वो जैसे इन्होंने कहा सभी भाई ने, देखे आंखों को अच्छा लगना चाहिए। आप अंदर पानी वहाँ है नहीं, खाना पीना तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो कहाँ से आएगा। इनके अपने पेट भरने चाहिए, बाकियों को छोड़ें आप। क्रिकेट उसी सूरत में अच्छी होगी जब आपके लोग जो हैं वक्त के साथ साथ आगे। दिसंबर जनवरी में तो जैसे बात कर रहे हैं सभी साहब, पिछले साल भी हमने देखा टेस्ट मैच, तो ऐसी टीवी पे नजर आता था यही पीला पीला सा घास, लेकिन जब मार्च आया था पीएसएल के दिनों में ठीक हो गया था। अच्छा हो गया। फिर तो वो बारिशों ने मेहरबानी की ना, ग्राउंड के पास पानी नहीं है। जब आपके कनेक्शन, आप पैसे नहीं देंगे, कनेक्शन कटेंगे, तो फिर यही होगा ना मेरा भाई। मोनाली साहिबा कह रही हैं जी, आई जस्ट होप द पिचेस आर बेटर दिस टाइम एंड पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश वाली ना हो, और साउथ अफ्रीका फेंटा लगा दे या फेंटा लगा दो। अच्छा, साउथ अफ्रीका को फेंटा लगा दो। नहीं, पिचेस तो ठीक थी, इस वेन्यू में मसले थे, पिचेस तो वर्ल्ड क्लास थी जी, पिचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, और अब भी नहीं है। मोनाली साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने मैसेज किया, और मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आई है कि आप पाकिस्तान को कह रही हैं कि वो साउथ अफ्रीका को फेंटा लगा दे, तो चलें। अच्छी बात है, अच्छी बात है, थैंक यू। अच्छा जी, एक और सवाल था यहाँ पे, इससे रिलेटेड ही मैं उसको लेने की कोशिश करता हूँ। अनुराग शुक्ला साहब कह रहे हैं जी, रिजवान भाई आप ऐसा मत बोलें कि न्यूजीलैंड से पाकिस्तान हारेगा, नेवर, बड़ा मन होना चाहिए और पाकिस्तान फेंटा लगा देगा, लव फ्रॉम इंडिया। देखिए, इमोशंस भी होती हैं हर इंसान की, और इससे अच्छी खुशी की बात क्या होगी कि अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, लेकिन फिर जो रियलिटी कुछ है उसको भी देखना पड़ता है। T20 में तो आपको पता है कि कोई 1-2 खिलाड़ी जो हैं वो ही पूरी गेम बना देते हैं जब उनका दिन हो। टेस्ट में 5 दिन की क्रिकेट है, और उसमें तो जिस टीम के स्किल्स बेहतर होंगे, प्रिपरेशंस बेहतर होंगी, बैट्समैन जो हैं उनका टेम्परामेंट अच्छा होगा, फास्ट बॉलर्स एक्सपीरियंस्ड होंगे,
और उनको लंबे स्पेल कराने की आदत होगी तो उस टीम को एडवांटेज होगा। फास्ट बॉलिंग आप देख लें न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, सऊदी के कितने टेस्ट मैच हो गए, बोल्ट को अब कितने साल हो गए खेलते हुए, वैगनर उनका दूसरे नंबर का बॉलर है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, वो जैमिसन नया आया, वो भी बैटिंग भी करता है, बल्ला छल्ला भी घुमाता है। तो प्लेयर टू प्लेयर अगर कंपैरिजन करें तो जाहिर है कि उनकी टीम ज़्यादा एक्सपीरियंस नज़र आ रही है। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि पाकिस्तान बिल्कुल ही हार जाएगा, बात तो मैंने ये की थी कि वो ज़्यादा बैलेंस्ड और एक्सपीरियंस साइड नज़र आ रही है। तो फिर आप जब मैच होगा फिर उस पर मजीद डिटेल में बात। एक सऊदी के जितने टेस्ट है ना, यासिर शाह को छोड़ के हमारी सारी फास्ट बॉलर जितने भी हैं उन्होंने मिलके उससे चौथाई भी नहीं टेस्ट खेले होंगे। हाँ जी, तो भाई तो जो है ना शुएब अख्तर ने काफी सारे जो है ना लोगों को ये फेंटा जो है ना ये सिखा दिया है हाँ। कि फेंटा क्या होता है। तो बिल्कुल जी इंशाल्लाह आप देखिएगा कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान को कोई फेंटा नहीं लगना है, लेकिन पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा, अच्छा खेलेगा। और देखिए आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक जो है ना आपको 11 के 11 क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए जिनके पास टेम्परामेंट हो, जिनकी बेसिक्स ठीक हो, जिनकी टेक्निक अच्छी हो, बॉलिंग हो या बैटिंग हो दोनों में, और वो लंबी लंबी जो है ना इनिंग्स खेलने की आदत हो तो वही सर्वाइव करेगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता उस डगर पे चल पड़ा है और यंग क्रिकेटर्स आ रहे हैं और यंग कप्तान है, उसका भी पहला ये टेस्ट मैच होगा। तो लेट्स सी के जी, और हमें बिल्कुल कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है और हम कोई मायूस नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। जीत हार जो है ना, मुंह से फेंटा लगाना आसान होता है। शोएब साहब मुंह से ही अक्सर फेंटे लगाते हैं ना, ग्राउंड में जाके फेंटा लगाने वो तो खैर लाइटर मूड में कहता है। मैं भी लाइटर मूड में ही कह रहा हूँ भाईजान, लेकिन वो ठीक है आपकी बात, टीम इज गुड, लेकिन अभी कोई एक्सेप्शनल नहीं परफॉर्मेंस आई हमारी अभी तक। जब तक हम बाहर जाके परफॉर्म नहीं करेंगे जैसे करता होते थे, लेकिन इस टीम में मुझे भी यकीन है कि ये करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है जी, शरवान नामदे साहब हैं, कह रहे जी आई कैन पिक बाबर एज माई ओपनर इन एनी फॉर्मेट, इट विल बी अ गिफ्ट फॉर द जनरेशंस if we witness Kohli and Babar playing in the same team in any charity match। तो ये तो पॉसिबल है, हाँ चैरिटी मैच में तो पॉसिबल है, या कभी कोई एशिया 11 बनी या कुछ ऐसी बनी तो उसमें भी शायद पॉसिबिलिटी निकल आए कि इकट्ठे देखें। तो जाहिर है हमारी तो अब हसरत ही है कि ऐसा कुछ हो। अच्छे ज़माने होते थे जब एशिया 11 बनती थी, पाकिस्तान के खिलाड़ी, इंडिया के खिलाड़ी, श्रीलंका के, बांग्लादेश के मिला के एक टीम बनती थी, तो बड़ा मज़ा आता था देख के। बाकी फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या इस तरह की टीमें उनके आपस में मैचेस होते थे। 96 में जब श्रीलंका में ब्लास्ट हुआ ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स ने मिलकर खेला था उनके साथ, तो ये भी होता है, हो सकता है पॉसिबिलिटी, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि कोई चैरिटी मैच, कोई फंड रेजर या कोई जिस तरह के होते हैं मैचेस, उसमें बिल्कुल आप देख सकते हैं कोहली और बाबर आजम इकट्ठा एक चैरिटी मैच, कोई अमन शांति का मैच होना चाहिए, कोई ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है मिलके खेलें, सही बात है। अच्छा जी, अकबर साहब कह रहे हैं जी नो वन कैन अंडर एस्टिमेट एनी टीम इन द वर्ल्ड, यस, एंड nobody expected that team like श्रीलंका मतलब जो आजकल फॉर्म थी उसमें, can beat South Africa in a test match, but it happened। True, लेकिन साउथ अफ्रीका इज इन टोटल डिसरे एट दैट टाइम। बहुत सारी चीजें जो हैं बड़े स्टेन भी खेल रहा था भाईजान, स्टेन अब खेल रहा है जो खेल रहा है, अब स्टेन वो स्टेन नहीं है ना, फ्लंडर भी था, सारा कुछ ठीक है, लेकिन उनके जो पॉलिटिकल मसाइल है ना, वो जो ब्लैक लाइव मैटर्स और इस तरह के, वो फिर दोबारा सर उठा रहे हैं ना, बहुत मसाइल है वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, तो वो ऑन एंड ऑफ द फील्ड सारी चीजें काउंट करती हैं। लेकिन यार वो बड़े मजे का शानदार मैच था, मैं तो उसकी अक्सर नहीं कर सकता, मैं तो उसकी अक्सर हाइलाइट्स देखता हूँ। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा वर्ल्ड कप का फाइनल, अरविंदा डिसिल्वा की शानदार इनिंग आ जाएगी, कोई बिलीव कर सकता था? ये भी हुआ है, और 90s की इनविंसिबल टीम होती थी। 96 में तो वो श्रीलंका बड़ी फोर्स थी, लेकिन भाईजान वो तो सबको रगड़ रही थी, वो तो उस वक्त जो अंडरडॉग्स थे, इतना बहुत बड़ी टीमें अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था लेकिन फाइनल, उसमें जो फर्क था, ये मुरली आ गया हुआ था, फिर राणा टुंगा जो सिल्वा था, राणा टुंगा था, फिर उनकी टीम अच्छी थी, मतलब बड़े अच्छे लड़के थे और बड़ा अच्छा एक उनका यूनिट बना हुआ था। लेकिन भाईजान ऑस्ट्रेलिया थी सामने, और ऑस्ट्रेलिया के पास सारे बड़े प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी थे, सब कुछ था, बहुत बड़ी टीम थी। तो जनाब वो परेरा साहब ने जो इनिंग्स खेली थी 153 नॉट आउट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने इसके आसपास ही थी,
तो वो उसने भी 9 विकेटें तो गिरी हुई थी, उसी ने लेकिन जिताया था। उसने बोला कि टिक टुक से कोई फायदा नहीं है। उसने जो अटैक किया है, फिर चौके पे चौका, चौके पे चौका, मजा आ गया देख के। उससे पहले तक कहा जाता था कि चौथी इनिंग्स की सबसे बेहतरीन जो इनिंग्स है, अभी भी लोग डिबेट करते हैं, वो लारा की है जो उसने खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन कुछ अगर कैलकुलेशन वगैरह कोई जो नया सिलसिला आया, सारी करते कराते लोग कहते हैं यार ये भी उससे कम नहीं थी, ये परेरा की जो इनिंग्स थी, बेन स्टोक्स की भी बॉल- वैसे कम नहीं थी वाज़े माजरत के साथ। बॉलिंग सिंगल अटैक हैंडेडली वगैरह। उसने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिताया। वो क्या याद करा दिया श्रीलंका वाला। फर्स्ट एशियन टीम बनी बाय श्रीलंका टू बीट साउथ अफ्रीका इन अ टेस्ट सीरीज। इंडिया ने तो हराया था ऑस्ट्रेलिया को, आपको याद ही होगा, पहली बनी थी एशियन टीम। तो उसी तरह श्रीलंका ने भी हराया साउथ अफ्रीका को, पहली एशियन टीम बनी है। भाईजान आपने तो पिछले कई टेस्टों में सिर्फ एक ही टेस्ट 2003 में आखिरी जीता है अफ्रीका के खिलाफ। T20 की दोनों सीरीज आप लास्ट उनसे हारे हुए हैं, यूएई में भी और साउथ अफ्रीका में भी। प्रशांत पूछ रहे जी, मोहसिन सर, जी दिस सर। इज द टाइम फॉर योर प्रेडिक्शन। यू सेड यू विल गिव योर प्रेडिक्शन बिफोर द टेस्ट सीरीज। टेस्ट शुरू हो गए तो टेस्ट जो अभी आगाज होगा ना 4 मैचों का, तो वो कह रहे हैं अब आप अपनी प्रेडिक्शन होल्ड ना करिए, हमें बता दीजिए। नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, टेस्ट मैच को आने तो देना, टेस्ट आने दें, अभी से क्या बताऊं। स्क्वाड अनाउंस हो गए दोनों टीमों के, सब पता स्क्वाड ही है। अनाउंस हो गए, टेस्ट तो नहीं शुरू हो रहा ना सुबह से कि मैं आज बता दूंगा क्या। बता दें नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले टेस्ट मैच में इंडिया जो है ना वो टफ फाइट देगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोहली जो है उसके दिमाग में होगा, और वही देखे पहला जो मैच होता है ना वही टोन सेट करता है सीरीज की। मुझे नहीं लगता कि पहला टेस्ट मैच इंडिया इनसे हारता है। आई कांट सी दैट। What are the reasons and the logics that you are? सबसे बड़ी रीजन तो यही है कि कोहली जो है इस वक्त फुल फॉर्म में आ चुका है। दूसरी सबसे बड़ी रीजन ये है कि टेस्ट फॉर्मेट जो है वो कोहली को आपको पता है कि वो सूट करता है। तीसरी सबसे बड़ी रीजन जो मैं समझता हूँ वो ये है कि उसको बड़ी अच्छी तरह का पता है कि नाइट टेस्ट है, मुश्किल टेस्ट है, पिंक बॉल टेस्ट है। उसको अच्छी तरह पता है कि आफ्टर दैट मैंने जाना है एंड ही विल लव टू गो ऑन ए वेरी हाई। चौथी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अभी एक मैच में हमने देखा है पुजारा, और एक इनिंग में पुजारा नहीं चला, एक में चला रैने, एक में बड़ा 100 किया, एक में कम किया 20 ऑड रन किए। साहा चल गया उसने, देखे चौथी बारी में, तीसरी बारी में मैच बचाया, 50 ऑड रन की इनिंग खेली। मेरा अपना ख्याल ये है कि इंडिया का जो इस वक्त मोराल है, स्पेशली आफ्टर विनिंग, और ये हारे जरूर है तीसरा T20 लेकिन 12 रन से हारे हैं। मेरा ख्याल है कि टेस्ट मैच में ये बड़ी फाइट देंगे। फिर बुमराह आ जाएगा, शामी आ जाएगा, या उमेश यादव या सिराज खेलेगा। बैटिंग इनकी ऑलमोस्ट टेस्ट की हमें पता है कौन सी होती है, ऑलमोस्ट पता है। हिटमैन शर्मा को ऑब्वियसली हमने व्हाइट बॉल में बेपनाह मिस किया, लेकिन रेड बॉल में इनके पास वो प्लेयर हैं। अब जैसे अगर ये राहुल और अग्रवाल को करा देते हैं अगर ओपनिंग, तो आई डोंट माइंड। इवन इफ दे गो विद शुभम गिल, आई इवन दैट डोंट माइंड, क्योंकि वो उसका स्टेमिना उसने दिखाया। जी आपने कहा कि कोहली फॉर्म में आ गया है, लेकिन तो मुझे लग रहा है रिजवान भाई कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज है ना, ये बराबर होगी। बराबर मतलब 2-2 से बराबर होगी। बस ये बराबर होगी, चाहे मतलब वो बराबर 1-1 हो, को चाहे वो 2-2 मतलब हो, जो भी रिजल्ट आए, जो भी बराबर रिजल्ट हो। है बराबर होगी। या 1-1 हो या 2-2 हो। कोहली के बाद बराबर। ये आप समझते हैं ठीक खेलेंगे। बिल्कुल अच्छा, ठीक देखिए खेलेंगे। जी, आप- देखें यही मेरा भी मानना है ये कि जो ठीक पिछला खेलेंगे। अभी मैच हुआ है ना, हम्म, तो मेरा ख्याल है इन चैपल का, कि मैं किसका बयान पढ़ रहा था कि ही वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय द कैप्टनसी ऑफ रैने। रैने की जो, एंड ही वाज वेरी एग्रेसिव कप्तान। उसका जो मैं आर्टिकल अभी रात को ही देख रहा था कि उसने कहा जी कि बड़ा एग्रेसिव जो है ना, आई एम रियली ये इम्प्रेस्ड गोरे बाय बड़े तेज होते हैं, उसकी बातों में ना आना। ये गोरे बड़े ये इनके जाल होते हैं। लेकिन मोहसिन भाई देखे आखिर कुछ किया ही वो होगा चाह रहा होगा कि ऐਵੇਂ ही रैने देखो को ना, कप्तान बना दे आप पीछे से। देखे अगर क्या एक बंदा 100 सिफर करे तो उसको कहे नहीं बड़ा अच्छा खेला नहीं, नहीं है। बनेगा आखिर ना, उसने कोहली के कप्तानी बाद। 3 दिन की है तो कुछ देख की आखिर उसने नहीं वो कहा। ठीक है, लेकिन गोरों के आपको पता है ना, दे दिखान दे और हाँ, दिखान वाले लेकिन होते ठीक हैं। है, ये याद रखना मेरी गल, ये बड़े तेज ने। अच्छा, तो कोहली अच्छे रन किए हैं T20 में, ओडीआई में भी ठीक ही किए, सेंचुरी नहीं आई, लेकिन फॉर्म में तो फिर स्मिथ भी है मोहसिन भाई, 200 उसने किए हैं तो 62 गेंदों आपने पे। मुझसे इंडिया का पूछा है तो मैं इंडिया का बताऊंगा। नहीं, कि स्मिथ का इंडिया बताऊंगा। का नहीं पूछा मैंने आपसे, मैंने बोला आपने कहा नहीं आपको नहीं नहीं, क्यों लगा नो नो नो, कि इंडिया करेगा। आपने मैंने कहा इंडिया का कि बताया। इंडिया जीतेगा, मैंने आपसे पूछा फिर आप रीजंस बताइए। मैंने जीतेगा नहीं कहा, मैंने कहा नहीं हारेगा भाईजान, मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। पहला इंडिया टेस्ट- हारेगा, नहीं हारेगा पहला टेस्ट मैच, मैंने ये कहा है। तो क्या करेगा, ड्रॉ करेगा? नहीं हारेगा का मतलब है जीतेगा।
तो फिर यही है ना, फिर मैंने आपसे पूछा यार जीतेगा, ये जीतेगे या हारेगा एक नहीं, बार स्मिथ गया। की अजीब तो है। बात ही नहीं आ कान रही। की आपने इधर से मुझसे घूम फिर पूछा के घूम रीजन फिर। बताएं इंडिया क्यों करेगा, मैं तो इंडिया के रीजन बताऊंगा तो ना। यार आपसे मैंने सिंपल सा सवाल पूछा कौन जीतेगा, टेक्निकली आपने बोला इंडिया जीतेगा, जीतेगा। तो मैंने पूछा जी आप रीजंस बताएं, आपने जो आपको रीजंस reasons बताई हैं ठीक है, सारी बताई ठीक हैं, है। तो मैं आपसे यही रिजवान कह भाई जो पहला टेस्ट मैच है ना, इसके अंदर मेरे ख्याल में इंडिया फेवरेट है। अच्छा इंडिया की इस टाइम जो बॉलिंग भी है और इंडिया की इस टाइम जो बैटिंग भी है, ये मेरा ख्याल है इसको एज है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से। बेशक के पिंक बॉल है या जोन सी भी बॉल जो है, कुछ भी है, पिंकी बॉल है ना, दिन बेशक को है। है या रात को हो रहा है, सुबह हाँ मैच डे हो रहा है। नाइट है, डे नाइट मैच है। ठीक है जी, ठीक है। दोनों एक सीनियर कोच साहब और सीनियर जर्नलिस्ट साहब आर इन द फेवर कि इंडिया को एज है पहले टेस्ट मैच में, पिंक बॉल टेस्ट मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आप दोनों ने बुरा नहीं मनाना अगर नहीं, मैं हमें थोड़ा क्यों सा बुरा? आप अपना एक्सप्लेन करें। हाँ तो बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि जैसे बता रहे हैं वो फॉर्म में, तो स्मिथ भी फॉर्म में ही है, शो करके आ रहा है। ठीक है, T20 की बात नहीं कर रहा मैं, टेस्ट का और फॉर्मेट है। बाकी उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया को पिंक बॉल से खेलने के लिए। वार्नर खैर नहीं है, लेकिन बाकी जो स्मिथ वगैरह, स्मिथ तो है, अब ज़्यादा टीम में फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये है कि अब इंडिया लास्ट टाइम जब तगड़ी टीम अब मिली थी न्यूजीलैंड में तो हार के आ रही थी, अब उसी टीम को ऑस्ट्रेलिया ने अपने खैर घर पे ही हराया, लेकिन ठीक ठाक हराया। और मैं समझता हूं कि अब इनकी टीम में ईशांत शर्मा भी नहीं है, नया उमेश यादव है, और जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है शर्मा की, ईशांत शर्मा की, यादव उसके साथ आप रिप्लेस तो करेंगे, जाहिर है वो नहीं है, लेकिन क्या वो वाले रिजल्ट देगा या नहीं देगा। बुमराह शामी है, बिल्कुल एक्सपीरियंस बॉलर हैं, अश्विन साथ में वो भी एक्सपीरियंस है, अश्विन और नथन लायन सेम टू सेम कर लें, फिर फास्ट बॉलिंग का जो दोनों डिपार्टमेंट मिला लें तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ऊपर नज़र आ रहा है प्योरली बिकॉज अगर ईशांत शर्मा होता तो एट पार आप कह सकते थे, बुमराह शामी शर्मा, वहाँ पे स्टार्क हैजलवुड है और कमिंस जो है आपको पता ही है, कमिंस नंबर 1 बॉलर, तो ये बॉलिंग डिपार्टमेंट में उनको भी हल्का सा एज है। बैटिंग में फिर आप देख लें, अभी ओपनिंग की भी बातें हो रही जी, कौन ओपनर होगा कौन नहीं होगा, खैर आप उनका भी तो सेटल्ड ओपनर नहीं होंगे उनके भी, तो बैटिंग में यू कैन से, लेकिन बॉलिंग में उनको एज नज़र आ रहा है, और प्योरली बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस्ड कि पिंक बॉल क्रिकेट में खेलने का, टेस्ट मैचेस उन्होंने ज़्यादा खेले हुए हैं और अपने घर में खेले हुए हैं। और अगर इंडिया में तो मैच होता तो ऑब्वियसली फेवरेट था, लेकिन वहाँ पे जाके आप खेलेंगे उनकी कंडीशंस में, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंडिया फेवरेट्स है, फेवरेट्स तो ऑस्ट्रेलिया है, तो अगर इंडिया जीतेगा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एट द मोमेंट मुझे लग रहा है कि पहले टेस्ट मैच में तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी फेवरेट है। लेकिन रिजवान भाई देखें, जो पिंक बॉल है ना, हाँ जी, ये थोड़ा कम स्विंग होता है, तो हार्ड जो एडलेड की पिच है और जो पिंक बॉल है वो इंडियन बैटिंग को सूट करती है, विच आई बिलीव। पता नहीं मौसम भाई का इसमें क्या टेक है। नहीं, इसमें एक और चीज है ना कि आप लैबोशैंग और स्मिथ, ठीक है ना, उसके बाद आप उस तरह का बैटिंग यूनिट नहीं है उनका। ठीक है, बॉलिंग में मैं आपकी बात मानता हूँ 3 है, लेकिन ईशांत शर्मा, उमेश यादव इतना बुरा नहीं, अभी उसने इंडिया में टेस्ट मैच जिताया है यार, ऐसी बात नहीं है, और अभी उसने विकेटें भी ली हैं ये प्रैक्टिस मैच में, अभी और सिराज ने भी ली हैं। तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस के हवाले से ठीक है, मैं मान जाता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग लाइन अच्छा है, लेकिन बैटिंग एक्सपीरियंस में इंडिया का एक सेटल्ड यूनिट उतरेगा सिवाय ओपनिंग के, बाकी उनका। और ओपनिंग भी अगर आप अग्रवाल को देखें तो वो पूरा ओपनर है, इन्होंने क्या उतारना है ये देखने वाली बात होगी। चैलेंजेस से रिलेटेड कॉम्बिनेशन जो सवाल टीम का ना दोनों के लिए हाँ। इंपॉर्टेंट है कि कितने बॉलर खेलेंगे। इंडिया का मिडिल ऑर्डर बहुत सेटल्ड है। यस, जडेजा आप मिस कर रहे हैं, जडेजा इधर टेस्ट में भी रन भी बनाता है, विकेटें भी लेता है, फील्डिंग का भी मसला है। यस, हाँ। थोड़ा फर्क पड़ेगा वहां से भी, लेकिन इंडिया का जो बैटिंग यूनिट है, जो स्पेशली मिडिल ऑर्डर है, इट्स वेरी वेरी सॉलिड। ठीक है, कुछ मैचेस तो बुमराह और शामी को भी नहीं खिलाए T20, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी कमिंस को अभी 3-4 मैचेस पहले ही बोला था, भाई ये छोड़ दो, जो रियल मैचेस हैं उसके लिए फ्रेश हो जाओ। सर्वेश जोशी का सवाल है जी, वो कह रहे जी बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी मयंक अग्रवाल के साथ फर्स्ट टेस्ट में कौन सा ओपनर आप देखना चाहेंगे? राहुल को देखना चाहूंगा। 3 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, पृथ्वी शॉ, गिल को भी इन्होंने ओपनर उसमें डाला है, और केएल राहुल। तो वो कह रहे हैं जी अग्रवाल के गिल और साथ। राहुल में से मैं एक के साथ जाना, दोनों में से कोई भी आए आई डोंट माइंड, फिर राहुल नीचे 6वें पे आ जाएगा, शुभम गिल भी ठीक है, आई डोंट माइंड, लेकिन पृथ्वी शॉ आई एम सॉरी।
लेकिन राहुल ठीक है, गिल जो है ना, मेरा ख्याल है कि वो मिडिल ऑर्डर में उसको ठीक खिलाना है, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि मेरा ख्याल है अगर वो खेले तो वो don't मिडिल mind. ऑर्डर में खिलाएं। लेकिन ओपनर जो है ना, क्योंकि अब अग्रवाल जो है वो ओपनिंग क्योंकि करता हुआ आ रहा है और वो नहीं, मतलब अग्रवाल तो है ही ओपनर है। नया बॉल जो है ना वो खेल रहा है, तो उसको उससे ही अब जाना चाहिए, नए तजर्बात नहीं ये करना चाहिए। अग्रवाल के साथ कौन जाएगा? तो अग्रवाल राहुल तो जाएगा ही जाएगा। राहुल को ही जाना चाहिए। ठीक अच्छा है। जी, वो कह रहे हैं जी 11 दिसंबर को जो पिंक बॉल वार्म अप मैच है उसमें उसका ये पूछ रहे हैं कि पहले उसमें फिर जो फाइनल मैच है यानी पहला टेस्ट मैच उसमें फिर क्या होगा, तो देखते हैं जी। पहले तो भाई 3 किसके रोजा साथ है? मैच इंडिया में- वर्सेस ये एक वार्म अप मैच है ना, एक और मैच नहीं, है। ऑस्ट्रेलिया ए के साथ वो है। टेस्ट से पहले हाँ। होता है ना, नाइट मैच कराते हैं ना आइडेंटिकल मिनट। करने के लिए उसके साथ। ठीक है, वो कह रहे हैं जी पृथ्वी को मौका, फर्स्ट हाफ सेंचुरी इसने की थी न्यूजीलैंड में, कुछ ऐसा लिखा हुआ बस है। कर दें यार, पृथ्वी का बिल्कुल फुटवर्क नहीं है, मेहरबानी करें। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। दास साहब कह रहे हैं मौसम भाई आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है जी, बहुत शुक्रिया जी, कोशिश करता आज के हूँ बताओ ना कोई ऐसी नहीं, नेचुरल। नहीं ठीक कह रहे हैं, थैंक यू वेरी ये मच। क्या है कोशिश ये? करता हूँ कि स्माइल आ ही जाए, मुश्किल से ही आती है। संकेत कुमार कह रहे हैं जी स्मिथ 600 बनाएगा टेस्ट में, ही इज बैटमैन ऑफ टेस्ट क्रिकेट। पहले बात उसको आउट करने की बड़ा मुश्किल होगा, ही इज बेटर देन विराट कोहली इन टेस्ट क्रिकेट। संकेत कुमार साहब देखिए आप कितने बनाता है, 4 मैचेस हैं तो 600 तो ज़्यादा है रन हैं कुछ दो, लेकिन उसकी जो अगर आप एवरेज ही निकालें, अगर उससे वो 10-10 रन कम भी करें फिर भी पर इनिंग 60-60 रन होते हैं, तो है तो अच्छा, बहुत अच्छा। और टेस्ट में 500 रन बन गए ना, आपकी बात मान ले तो। हाँ। 480 बन वही 500 बन गए ना। 500 बन गए, उतने तो बन ही गए। 600 देखे तब हो गया कि वो एक डबल सेंचुरी करे और फिर 2 सेंचुरियां करे, तो फिर उसका 600 बनता है। अदरवाइज 600 600 बन भी realistic सकता नहीं। है, ऐसी बात नहीं है। अगर बनने ये को तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर लेकिन इंडिया थोड़ा ने उसके रियलिस्टिक ऊपर जो है शुरू ना, में ना अटैक किया ना सभी भाई, फिर वो आउट नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। और अगर कैच छोड़ दिए इस तरह के और स्टंप छोड़ दिए इस तरह के, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। असल में इंडिया को जो है ना, अब इसके अंदर जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको जो एक कैच है ना पूरा मैच कॉस्ट करता है। बिल्कुल, और वो भी ठीक है, स्मिथ। आप T20 में आपके पास चांस है, आप कम बैक करते हैं, जल्दी क्रिकेट है, तो इसमें अगर आपने स्मिथ का कैच छोड़ दिया हाँ। या आपने लबुशेन लबुशेन के या किसी भी बैट्समैन का कैच एक छूट गया, तो फिर आपकी लंबी जो है ना वो पिंदी लगेगी। हाँ, लंबी फिर इनिंग्स जो है ना, मैच आपके लिए लंबाई काफी फैंटा लंबा है। मजहर बेग मिर्जा कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम और अस्सलाम। कह रहे हैं वाई मोहम्मद सिराज नॉट पिकिंग अप इन इंडिया 11, मतलब इंग्लिश नहीं रहे मेरी उसे। तरह की लिखी है, कह रहे हैं कि उसको क्यों नहीं इंडिया में खिला रहे अभी तो Players- खेला है यार वो साइड मैच। हाँ, वो कह रहे हैं जी ट्रैवल वो खेलने के लिए कर रहा है, नेट बॉलर के लिए तो नहीं गया। तो भाईजान अभी तो उसने प्रैक्टिस इन्होंने मैच खेला देखा नहीं होगा फिर है, वो आपने मैच वो मेरा शायद ख्याल। देखा नहीं है, अभी तो प्रैक्टिस मैच था उसने खेला आउट किए हैं भाई और जैसे उसने। कल ही कोई कह रहा था हमें कि वो रवि शास्त्री साहब ने हिंट दिया कि पहले मैच में तो उमेश यादव उतरेगा, और मेरे ख्याल में ठीक ही रवि फैसला शास्त्री उसका का हिंट तजुर्बा। नहीं चलेगा, यहाँ पे कोहली का अथॉरिटी चलेगी। तो रवि शास्त्री कौन है? कोच है वो। तो कोहली का ही बंदा है भाईजान ना। वो देख लेना फिर तुसी। ए भी कोहली का ही सच्ची- चलेगा, ए कोहली का। सच्ची है ते लगड़ी खब्बी है, याद रखना। ढिल्लू साहब पूछ रहे हैं जी, जीत ढिल्लू साहब जी। बल्कि बता रहे जी, हैं, जी। रिजवान भाई यू लुक लाइक रोहित शर्मा। ठीक है, वाह वाह वाह। वाह वाह। Mohsen sir is great. Always wait for your show. Always Thank you. excited for your show every day. Thank you very much जी। रोहित शर्मा साहब तो थोड़े इंजर्ड है, लेकिन कुछ लोग बोलते ये हैं फिट कि है। नहीं, मैं भी हमारे रोहित शर्मा नहीं, फिट है। मैं भी अनफिट हूँ। विकेट जो है ना वो सूखने की दे रहा है। फिट है। मैं भी अनफिट हूँ, जिम ज्वाइन बस समझे कि हो जाएगा आजकल। हाँ। तो जरा हम नहीं, भी छोड़ फिटनेस दिया पे। इसने बहुत ज्यादा जनाब, आजकल डाइटिंग फाइटिंग पे जा रहा है। हाँ, तो काफी लोग वैसे कहते हैं आपकी प्यार मोहब्बत है। वैसे जाहिर है कि इंडिया पाकिस्तान के लोग फेस काफी आपस में हाँ, मिलते हाँ, जुलते हैं, मिलते-जुलते वो तो हरदीप सिंह कह रहे हैं जी भाईजान गुगली गेंद क्या होती है, वो जरा थोड़ा बता दीजिए आप, तो बस कुछ 30 सेकंड में बता दीजिए। गुगली है जो वो लेग स्पिनर करता है, और लेग स्पिनर जो कि गुगली होती है कि उसी एक्शन के अंदर लेग स्पिन कौन सी होती है जो मिडल पे पड़ती है और ऑफ स्टंप स्लिप की तरफ जाती है स्पिन होके, तो उसी एक्शन के अंदर जो गेंद ऑफ पे थोड़ी सी पड़ती है और अंदर की तरफ आती है,
उसको गुगली कहते हैं, और वो उसी एक्शन के अंदर थोड़ा सा बैक ऑफ दी हैंड जो है ना वो आपको करनी पड़ती है। ठीक है जी। अरुण सक्सेना का सवाल है, मोहसिन भाई को भेजा था इन्होंने। कह रहे हैं जी 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए इंडिया को या 4 बॉलर्स के साथ? देखिए जी, अब तो इन्हें 5 बॉलर के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि जडेजा होता ना तो बैटिंग इनकी थोड़ी स्टेबल होती। तो अब वही है, 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन और छठा सहा होगा। नहीं, जडेजा अगर होता तो फिर इनके पास 5वें बॉलर की ऑप्शन जडेजा था, वही ना, प्लस बैटिंग में भी वो वही पूरा ना। बैट्समैन अब था। तो इन्हें 5 बॉलर खिलाने पड़ेंगे अगर तो इन्होंने बचना है। नहीं, 4 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर या 2 3-2? स्पिनर भी खिला सकते हैं, लेकिन अगर 4 5 मोहसिन भाई 5 स्पेशलिस्ट बॉलरों के साथ जाएंगे, इट मींस कि ये 6 बैट्समैन है, हाँ, 6 और 6 में से भी 1 विकेट कीपर भी हाँ है, बिल्कुल, 1 विकेट तो कीपर फिर है। इनके पास बैटिंग थोड़ी सी कम हो जाती तो है। भाईजान फिर बॉलिंग और- उधर से कम हो जाती है ना। आप- अब एक चीज तो कम होगी, जडेजा नहीं है ना, एक चीज तो आपने कम अगर आपने जीतने के लिए जाना है देन यू हैव टू गो विद 5 बॉलर्स, और अगर आपने दरमियानी माइंडसेट के साथ जाना है देन यू कैन गो विद 6 बैट्समैन, 4 बॉलर्स, 1 विकेट कीपर। अब मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि ये 3 फास्ट बॉलर्स रखेंगे, 1 अश्विन रखेंगे, और फास्ट बॉलर भी पता है आपको, बुमराह, शामी और यादव। अश्विन हो गया एक चौथा बॉलर, और फिर ये समहाउ मुझे नज़र आ रहा है कि ये वो विहारी, हनुमान विहारी जो है उसको टीम में डालेंगे, और वो नीचे के नंबरों पे बैटिंग भी 6वें अच्छी नंबर करता है, और वो बॉलिंग में भी जो है गेंदे भी वो फेंक लेता है, अच्छी स्पिन गेंदे अच्छा गुजारा करता है, बीच में कोई ऑड विकेट भी ले लेता है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है वो खेलता हुआ, तो कि तो फिर स्पेशलिस्ट। 6 फिर स्पेशलिस्ट बैट्समैनों के साथ गए ना, कीपर। हाँ, वो जो बैट्समैन, वो बैटिंग है, वो बैट्समैन है, लेकिन वो बॉलिंग भी स्पिन कराता है, वो साथ में एक्स्ट्रा उसका एडवांटेज है। मेन बैट्समैन है वो ये कहना चाह रहे हैं ना, मेन तो वो 6 बैट्समैन हो गए, 3 पेसर, 4 बॉलर हो गए ना, एक अश्विन अश्विन और 1 विहारी, एक विकेट कीपर। विहारी इज ए बैट्समैन, तो 7वां कीपर है फिर। 7वां कीपर है, 6 बैट्समैन, 7वां 8वें पे अश्विन आएगा बैटिंग करने, और फिर और यानी 6 तीन- जब लाइकली होंगे वो वही लग रहा है कि अग्रवाल के साथ राहुल होंगे ऊपर, क्योंकि जो इन्होंने बताया मुझे भी लगता है शायद शुभम गिल की जगह विहारी को वो शायद एज दे। तो उसके बाद तीसरे पे वही पुजारा आ गए, चौथे पे कोहली आएंगे, 5वें पे रायने आएंगे, छठे पे फिर आपका विहारी आ गया, आएगा, 7वें पे साहा आ पे गया। साहा आएगा, 8, 9, 10, 8वें पे अश्विन आएगा। रोहित शर्मा कितने गए? वो नहीं है ना, कहाँ है रोहित शर्मा भाईजान? नहीं पहुंचा। अभी वो पहुंचा ही अगले नहीं 2 मैचेस में अभी भी पहले आखिरी 2 2 में में नहीं कुछ है वो। बात होगी तो होगी। अच्छा, पाकिस्तानी खिलाड़ी जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी मजे की खूबसूरत ग्राउंड्स में, फजाओं में, हवाओं में, जहाँ उड़ रहे ऑक्सीजन हैं, की कोई कमी नहीं परिंदों की तरह, है, की बिल्कुल एक परिंदा पहाड़ है। के साथ दामन में उनका सेटअप लगा हुआ है। तस्वीरें हमने देखी हैं, बड़ा जहाज उड़ के जा रहा है, बड़ी अच्छी फोटो कैप्चर की है। तो मुंडे तैयारी कर रहे हैं, जो अब 2 हफ्ते रहे हैं अपने कमरों में कैद, तो अब मुंडा निकल के तैयारी कर रहा है, प्लीज। क्या मुंडा? एक मुंडा है इस टीम में, सिर्फ इफ्तिखार अहमद, बाकी कोई मुंडे शुंडे नहीं है। आपने खबरदार ये लफ्ज इस्तेमाल, सिर्फ इफ्तिखार अहमद द फिनिशर जी। ओके, मिस्टर इफ्तिखार अहमद, द ओनली मुंडा इन द टीम। अच्छी सोना तैयारी मुंडा, कर रहे सोना हैं, मुंडा। और मैचेस पाकिस्तान का 18 तारीख को तो खैर T20 मैच है, अभी आज 10 तारीख है, और 8 दिन के बाद तो बहरहाल जी वो भी, उस पर भी हम जैसे आपके सवाल आते हैं, आज तो आपके जो सारा शो था आपके सवालों पे ही हमने शो किया है। आपको सवालात ले लें। कोई नाम ले ले मोहसिन भाई। हाँ, मैं कहता हूँ यार 2-4 नाम ले लेते हैं, लोग खुश रहे। विकास शर्मा का तो आपने ले लिया था मेरा ख्याल है, तामी बाली साहब आपका सवाल रह गया, अरुण सक्सेना साहब का ले लिया था, और इसके बाद जनाब आप जो है आज के लिए इतना ही है। अपने चैनल रिजवान हैदर चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल का आइकन दबाएं, प्यार बांटें, खुशियां बांटें। सभी अजहर साहब के भी माई मास्टर क्रिकेट को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमें दें इजाजत, फिर आपसे इंशाल्लाह टेक केयर जी, शाम डोंट को फॉरगेट मिलते टू हैं। सब्सक्राइब द चैनल।